आज का ब्लॉग सालिग्राम भगवान के भोग लगने से शुरू होता है, क्योंकि कल एकादशी थी तो आज पापा का पारण था, तो उन्हें खाना बना के दिया खाने की। फिर मैंने अपनी सारी पुस्तकें समेट के और सहेज के अच्छे से रख दी। उसके बाद मैं मार्केट निकल दी सामान लाने के लिए, क्योंकि आज धनतेरस है तो काफी सामान ले। मम्मी ने जो जो जरूरी सामान बताया था वो सारा सामान ले लिया मैंने। मार्केट की चहल पहल देख के बहुत अच्छा लग रहा था त्योहार आ। दीपावली का पर्व तो एक ऐसा त्योहार इसमें अलग ही खुशी और उत्साह सभी में नजर आता है। बस सामान लेने के बाद मैं घर के लिए रवाना हुई। घर पे सारे सामान आ चुके थे, जिसमें स्टील के बर्तन, नमक, धनिया, हल्दी, लक्ष्मी जी की मूर्ति, उनकी मालाएं, वस्त्र, फूल की लड़ियां, मिट्टी के दिए और चांदी का सिक्का जो हर साल हमारे यहाँ धनतेरस के दिन आता है। साथ में झाड़ू की पूजा दीपावली के दिन होती है। फिर हमारे डिलीवरी वाले भैया आ गए, उनसे मैंने अपना डिलीवरी। शाम की धनतेरस की पूजा के लिए मम्मी तैयारियों में लग गई। कहते हैं आज के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धन त्रयोदशी और धनतेरस के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद मम्मी का व्रत था तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाया और मखाना भूना। और छोटी दीपावली को यम का दीपक दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, अक्षत या गेहूं का दाना नीचे रख के। ज्यादा व्यस्त होने के कारण मैं उस दिन कोई भी क्लिप ऐड नहीं कर पाई, ना ही शूट कर पाई। तो आज है दिवाली और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। अब मैं बैठ गई अपना नाश्ता करने के लिए। मम्मी बनाई थी आलू की कचौड़ी गरम गरम, बहुत ही टेस्टी थी। साथ में चाय और कचौड़ी का मजा ही है। लोग नाश्ता करने के बाद मम्मी अपने खाना बनाने में लगे, क्योंकि जानते हैं दिवाली घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते, तो मम्मी उसी सब कार्यों में लग गई। साथ में आज के दिन कांद भी बनाए जाते हैं। आज के दिन कांद को खाने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो समस्त परिवार को इसे खाना चाहिए। कहते हैं इसके अंदर देवी लक्ष्मी का वास होता है। फिर भाई का दोस्त मिठाई देखा गया तो काजू कतली आए और मैं न खाऊं ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद मैंने अपने बालों में आंवला रीठा और सिकाकाई लगाया, तो वही मैं अपने बालों की कंडीशनिंग देख रही थी, बहुत अच्छी लगी। पीछे बैकग्राउंड में आप टैको की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि दूसरे दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मार्केट चली गई फूल माला लेने के लिए, क्योंकि शाम को पूजा और हमारे यहाँ घर की मिठाई का ही भोग लगाया जाता है भगवान को। तो मम्मी खोए की बर्फी बना रही थी और साथ में काजू कतली उन्होंने बनाया। थोड़ा सा खाना मैं लेकर खाई। इतना काम हो जाता है कि भूख ही नहीं लगती, ना मैं खा पाती हूँ। बहुत सिंपल सा खाना लिया था, बना तो बहुत कुछ है पर मैं कुछ भी लेकर नहीं खाई। फिर शाम की पूजा के लिए सभी दियों में तेल डाला, बत्ती डाली और अपने कपड़े प्रेस के साथ में पूजा के जितना भी सामान था, मिठाई, फल, लैया, मीठा, सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया शाम की पूजा के लिए। फिर मैं बाहर आ गई अपनी रंगोली बनाने के। रंगोली बनाने के बाद फिर मैंने महालक्ष्मी के पैरों पे कुमकुम लगाया और पापा की दुकान के लिए पूजा का सामान रखा। पूजा के स्थान पे महालक्ष्मी का पैर बनाया और फिर पूजा की समस्त तैयारियां शुरू। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान राम 14 साल का वनवास पूर्ण करके और लंका पर विजय प्राप्त करते माता सीता जी के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उस दिन दीप जलाकर उनका स्वागत किया है। तब से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत भी माना जाता है और प्रेम भावना का प्रतीक भी माना जाता है। मैंने प्रत्येक जगह पर दीपक को रखा। सभी जगह पर दीपक रखने के बाद फिर हम आगे आरती करने के लिए। हम सब लोगों ने मिलकर आरती किया और भगवान का स्मरण किया। माता लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा करने के बाद हम सब पहुंच छत पर कैंडल्स लगाने के लिए। उसके बाद नीचे आए और फिर मैंने अपनी रंगोली में जय श्री राम भी लिखा। रंगोली बहुत सिंपल सी थी पर अच्छी थी, सुंदर, और सबके छत पे कैंडल्स, लाइटें बहुत सुंदर लग रही थी देखने पर। मैं नीचे आ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। दिवाली की रात पढ़ाई करने से माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में धन बुद्धि की वृद्धि होती है। मैंने पूजा के लिए यही सूट पहना था। पूजा कंप्लीट होने के बाद मैंने चेंज कर लिया और मम्मी ने आंखों में हम लोगों के काजल, आंखों में अगर दिवाली के दिन आपने ये काजल नहीं लगवाया तो अगले जन्म में आप छछूंदर बनते। पता नहीं सही है कि गलत। बताइएगा कि आपकी मम्मी ने आपकी आंखों में काजल लगाया था कि नहीं, और आप छछूंदर बनेंगे अगले जन्म में या नहीं, ये भी बताइएगा। हम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।